नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अगर आपने क्रिप्टो मार्केट में किसी भी कॉइन में एक भी रुपया लगा रखा है और अगर आपको जरा सा भी सच सुनने की ताकत है तो आज की इस सबसे महा भयंकर इमरजेंसी वीडियो को एक भी परसेंट अपने ईगो के चक्कर में आकर मजाक में मत लेना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिटकॉइन और ओल्ड कॉइन्स के बारे में ऐसा कुछ बताने वाला हूं जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। और यह बात मैं आपको समय से बहुत पहले सबसे बिगेस्ट चेतावनी के साथ बोल रहा हूं। और यदि आपके पास में पेपे व एआरबी कॉइन है तो फिर अभी के अभी एक्शन लेकर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आज रात तक आग लगना तय है। लगे हाथ एक कॉइन के बारे में ऐसी बात बताने वाला हूं तो शायद आपको लास्ट 2 साल में अभी तक नहीं मिली होगी। आगे आप सभी की मर्जी। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के, इस वीक के और इस पूरी साल के सबसे महा भयंकर इमरजेंसी हॉट टॉपिक को लेकर, वह बिटकॉइन। मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर रखा है डेली टाइम फ्रेम पर, और मैं अब आपको जो बताने जा रहा हूं गारंटी के साथ ऐसा होगा। और यह बात समय से बहुत पहले बता रहा हूं, कोई भी बात मजाक में नहीं कर रहा हूं, इसलिए जो का त्यों अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप ध्यान से देखें ना तो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हमारे को इस प्रकार से एक बुलिश फ्लैग चार्ट देखने को मिल रहा है। अब ये बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न किस प्रकार से होता है वो आप यहां पर देख सकते हैं। ऊपर रेजिस्टेंस मिलता है, नीचे सपोर्ट मिलता है, और फ्रेंड्स इसका ब्रेकआउट करके रिटेस्ट के बाद में एक नेक्स्ट रैली देखने को मिलती है। ये जो चीज है वो बड़े टाइम फ्रेम पर यदि बन रही है, इसका मतलब सॉलिड है, इसके अंदर दम है और ये काम कर सकती है 200%। क्या ये टाइम फ्रेम बड़ा है? यस मेरे भाई, बड़ा है। क्या इससे भी बड़े टाइम फ्रेम पर देखने को मिल रही है? यस मेरे भाई, वीकली टाइम फ्रेम पर भी देखने को मिल रहा है सेम ऐसा कैसा। अब ये बुलिश फ्लैग जो आप देख रहे हैं, ये कहता है कि यदि मैं काम करता हूं जो अभी इस टाइम पर इसमें बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो मेरा सबसे पहला टारगेट होगा वो होगा लगभग $76,000 का, और जो सबसे बड़ा और सबसे लास्ट रेजिस्टेंस जोन होगा वो लगभग $72,000 के आसपास होगा। फिर मेरा जो दूसरा टारगेट होगा वो $80,000 होगा, तीसरा टारगेट होगा वो $84,000 का होगा, और फोर्थ टारगेट होगा $88,000 का। यानी कि एक बात आपके दिमाग में फिट हो चुकी होगी कि बिटकॉइन की प्राइस यदि इसके अकॉर्डिंग चलती है और यदि यह बुलिश फ्लैग काम करता है तो ऐसी स्थिति में बिटकॉइन के अंदर हमारे को $88,000 का एक लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या इन सारी चीजों की कोई कंफर्मेशन है? इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन यहां पर जाएगा या नहीं जाएगा? देखिए मेरे भाई, सबसे पहले डबल कंफर्मेशन की एक बात करते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस यहां तक जाएगी भी या नहीं। तो देखिए मेरे भाई, यहां पर ये आप देख रहे हैं 100 MA। अब इस 100 MA का यहां पर ब्रेकआउट करने के बाद में रिटेस्ट हुआ था और उसके बाद में इसके अंदर यह रैली आई थी। और मेरे भाई यहां पर ऐसा जो हुआ है ना, इससे पहले हिस्ट्री में बहुत बार ऐसा हो चुका है। देखिए, ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट लेता है एक अच्छा खासा, और उसके बाद में फर्दर रैली देखने को मिलती है। मेरे भाई यहां पर नीचे आया और इस 100 MA का इसने ब्रेकआउट किया है, और ब्रेकआउट करने के बाद में नीचे आ रहा है। अगर नीचे आता और अभी तक इससे इसके आसपास नहीं गया है और रिटेस्ट करने के लिए इसी के आसपास आता है, कैंडल की भी इसके आसपास देखने को मिलती है, यहीं से फर्दर ऊपर जाता है, तो फ्रेंड्स ऐसी स्थिति में इस बार ये जो बुलिश फ्लैग है वो काम कर सकता है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये रिटेस्ट करने के लिए इसके आसपास आ सकता है और यहां से फिर वापस से ऊपर जा सकता है? क्यों? मैं भाई यहां पर अगर आप देखें तो एक ये बना है, और अगर आप यहां पर देखें तो एक ये चीज बनी है, ठीक है, और फिर अगर दूसरी चीज देखें तो ये चीज बन सकती है। यानी कि इस नेक लाइन, इस रेजिस्टेंस से नीचे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बिटकॉइन के अंदर बन सकता है। और यदि बनता है तो मेरे भाई उसके अकॉर्डिंग ये जो चीज है वो भी ये कह रही है कि मेरा पहला टारगेट ये, दूसरा ये, तीसरा ये हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन इसका मैक्सिमम टारगेट ये हो सकता है। तो कंफर्मेशन आपको पता चल गया। अब मेरे भाई इस बात की पॉसिबिलिटी कितनी है कि ये जो बन रहा है वो काम करेगा या नहीं करेगा? तो देखिए 60% मुझे ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन अब अपना एक हाई लगाने वाला है। 40% मुझे क्या लग रहा है वो बात भी समझ लीजिए लगे हाथ। देखिए, जब यहां से नीचे गिरा ना तो एक लोअर लो ये लगाया और यहां पर एक वी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन ये नकली निकली। यहीं से नीचे गिरने के बाद में एक नीचे का लोअर लो ये लगा जो इससे नीचे था, यहां पर भी एक वी रिकवरी देखने को मिली जो कि फेक थी। अब यहां से नीचे आया तो फ्रेंड्स एक और लोअर लो लगाया, और ये जो लोअर लो था ना वो इससे भी और इससे भी नीचे था। अब मेरे भाई यहां पर तीनों चीजों में एक चीज कॉमन है, इसमें कैंडल की विक नीचे आई थी, इसमें भी कैंडल की विक नीचे आई थी, और इसमें भी कैंडल की विक नीचे आई थी। मेरे भाई 40% की बात के अंदर मैं ये इतना कहना चाहता हूं आपको कि यहां पर ये जो वी रिकवरी बनती है वो फेक होती है, और उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स यहां पर 100 MA से नीचे यदि बिटकॉइन सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल क्लोजिंग दे देता है नीचे आकर, तो याद रखना जो यहां पर हुआ था ना सेम ऐसा एक बार फिर से हो सकता है।
और यार वह कुछ ऐसा ही सोचकर चलते हैं, समझने का प्रयास करिए, मैं कुछ समझा रहा हूं आपको। आपको एक टाइम प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, ना तो आप यहां पर एंट्री लेंगे, ना आप यहां पर, ना यहां पर। आपको जब और देखने को मिलेगी ना, तब आप यहां पर एंट्री लेंगे, और यहीं से गेम स्टार्ट होता है। ये लोग सेल कर देते हैं, आप यहां पर फंस जाते हैं, आप बाद में पैनिक में आकर सेल करते हैं, ये प्रॉफिट में सेल करते हैं। तो मेरे भाई यदि 40% के अंदर मैंने आपको जो बात बताई वो होती है, तो ऐसी स्थिति में याद रखना, एक नीचे का लोअर लो फिर से लग सकता है। उम्मीद 40% ही बताई है, अभी मैं 60% के साथ हूं, यानी कि मैं बुलिश हूं। अगर ऐसा होता है तो ये नेक्स्ट लोअर लो फ्रेंड्स इस जोन में होता है $48,000 से $52,000 के जोन के बीच में। लेकिन घबराने की आवश्यकता कब तक नहीं है, जब तक बिटकॉइन की प्राइस इस 100 MA से ऊपर है। अब क्योंकि मेरे भाई 200 MA, 100 MA और 50 MA और जितने भी EM है ना, अब वो बिटकॉइन की प्राइस को ऊपर की ओर धकेल रहे हैं, यानी कि बिटकॉइन की प्राइस ऊपर चली गई है, वो सारे नीचे की ओर है। और फ्रेंड्स ये सारे अगर इस तरह से मुड़ते हैं ना, तो ये रॉकेट बनने में टाइम नहीं लगाएगा। और जब कुछ ऐसा होगा ना, तब पॉइंट कॉइंस के अंदर बहुत बहुत भयंकर रैली आने वाली है। लेकिन 1% यानी कि 40% चांस के अंदर जो मैंने आपको बताया, जिसके लिए आपको टेंशन होने की जरूरत नहीं है, वैसा होता है तो दिक्कत हो सकती है। अब मेरे भाई यही पर एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग छोटे टाइम फ्रेम पर हमारे को झटका भी लग सकता है, और वहां पर मैं कैसे ट्रेड लूंगा, इसके लिए दूसरा चार्ट ओपन करना चाहूंगा। अब मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर रखा है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। जो मैंने 40% वाली बात बताई है ना, इसका एक डबल कंफर्मेशन इस चार्ट पर देखने को मिल रहा है। और फ्रेंड्स छोटे टाइम फ्रेम पर हमारे को झटका क्यों लग सकता है, वो भी यहां पर देखने को मिल रहा है। हर एक बात जो मैं बता रहा हूं वो आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं, हवा में तीर नहीं मार रहा हूं मेरे भाई। और जो बताता हूं ना, वो 200% पहले भी हुआ है, आज भी होगा और आगे भी होगा। अगर आप देखें ना, तो इस प्रकार से बिटकॉइन की प्राइस नीचे गिरी, और 4 आवर के टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन के अंदर हमारे को इस प्रकार से एक जबरदस्त राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब ये राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न क्या होता है मेरे भाई, वो आप यहां पर देख सकते हैं, क्या प्रकार से देखने को मिलता है। और एक एंड पर आने के बाद में अचानक से डंप आता है, लिक्विडिटी की ओर बिटकॉइन जाता है, यानी कि यह एक बेयरिश चार्ट पैटर्न है। अब मेरे भाई यहां पर अगर आप ध्यान से देखें ना, तो एग्जैक्टली यही इसमें देखने को मिल रहा है। देखिए सपोर्ट यही तो बना रहा है, बार बार यही तो बना रहा है। यदि मेरे भाई 1% केस के अंदर ये इस लेवल से नीचे आ जाता है, और इससे नीचे आकर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर 2 या 3 कैंडल क्लोजिंग दे देता है, तो सतर्क हो जाने ना, क्योंकि आपकी मनी को जीरो करने के लिए वेल्स रेडी रहेंगे। और ऐसी स्थिति में भाई सबसे पहले बिटकॉइन की प्राइस इस लेवल से नीचे कैंडल वीक दिखा सकती है। यदि दिखाने को मिली ना, तो यहां से मैं बिटकॉइन के अंदर एक बहुत अच्छी खासी सेकंड बड़ी लॉन्ग की ट्रेड लूंगा इसके अकॉर्डिंग। लेकिन यदि 40% चांस के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बिटकॉइन के बारे में बड़े टाइम फ्रेम पर बताया वो होता है, तो याद रखना यहां पर ये जो चीज देखने को मिली है बेयरिश चीज, वो फ्रेंड्स काम कर सकती है, और यहां पर इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, और लोअर लो कहां बन सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। आपको एक आइडिया हो गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, आपको आंखें बंद करके क्यों नहीं चलना है, और फ्रेंड्स आपको ट्रेंड के हिसाब से क्यों चलना है। मेरे भाई यहीं पर एक इसी के अंदर जबरदस्त बुलिश चीज देखने को मिल रही है, जो आप ये देख सकते हैं। और इससे भी पहले यहां पर बुलिश चीज बनी थी, और मेरे भाई इससे भी पहले एक बुलिश चीज बनी थी। मेरे भाई यहां पर देखिए ये इसका ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करने के लिए इसका होता है, तो यहां से मैं फर्स्ट लॉन्ग की ट्रेड लूंगा। लेने के बाद पहला टारगेट मेरा ये होगा और दूसरा ये होगा, क्योंकि यहीं पर रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। यदि किसी 1% केस के अंदर फ्रेंड्स इससे ऊपर आ जाता है, और यहां पर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर इससे ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो जाती है, तो मैं फ्रेंड्स इस ट्रेड को होल्ड रखूंगा, और नेक्स्ट टारगेट होगा और नेक्स्ट टारगेट होगा, और जो मैंने आपको यहां पर बात बताई है वो इनवैलिड हो जाएगी कब, इससे ऊपर आकर सपोर्ट बना लेता है। ऐसी स्थिति में यह बिटकॉइन का नेक्स्ट लेवल का अपडेट है, सेव कर लीजिए। अब बात करते हैं पेपे कॉइन को लेकर, जो कि बहुत बड़ी रैली दिखाकर होश उड़ा सकता है। और यह बात क्यों बोल रहा हूं, सारी साफ साफ देखने को मिल रही है डेली टाइम फ्रेम पर इस चार्ट पर। देखिए पेपे ने यहां पर सपोर्ट लिया था, यहां पर रेजिस्टेंस लिया था, नीचे गिरा तो यहां पर सपोर्ट लिया था, यहां पर रेजिस्टेंस लिया था, नीचे गिरा तो यहां पर सपोर्ट लिया था। यानी कि हमारे को एक साफ साफ आइडिया मिल रहा है कि पेपे इस प्रकार से एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है। अब मेरे भाई यहां पर सपोर्ट लेने के बाद में, यहां पर सपोर्ट लेने के बाद में, यहां पर सपोर्ट लेने के बाद में इस रेजिस्टेंस के आसपास जा रहा है, यानी कि यहां पर सपोर्ट ले लिया। अब मेरे भाई यहां से ऊपर जाता है, तो टारगेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं कि कौन कौन से टारगेट हो सकते हैं। इस 75% की रैली आ सकती है कब, छोटे टाइम फ्रेम पर, यानी कि बहुत ही कम समय के अंदर आ सकती है, यानी कि मनी 2 गुने होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन किसी को भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं, यदि क्रिप्टो में आप आए हैं तो आपकी मर्जी है खरीदना या बेचना। मेरे भाई यहां पर अब पेपे की प्राइस इस रेजिस्टेंस तक और इन लेवल तक जाएगी, इस बात का कोई डबल कंफर्मेशन है। यस मेरे भाई इस लेवल से नीचे इस प्रकार से क्या बन रहा है, समझ में आ गया होगा। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो भी हाल ही में बिटकॉइन के अंदर काम किया है, हाल ही में बहुत सारे कॉइन्स के अंदर काम किया है, अभी तक इसमें काम नहीं किया है, और यह मीम कॉइन्स के अंदर बहुत नेक्स्ट लेवल का कॉइन है, जो कि फ्रेंड्स अब इस बुल रन के अंदर पहला बुल रन देखेगा, और ऐसा रैली देगा जो हमने आज तक ना देखी हो। तो मेरे भाई यहां पर इसका ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करता है, तो यहां से ये रिवर्स और यहां पर ये टारगेट हमारे को देखने को मिल सकता है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर यहीं पर एक बहुत बड़ा गेम हो रहा है, उसमें भी मनी बन सकता है। इसके लिए दूसरा चार्ट ओपन करना चाहूंगा। अब मैं आपको पेपे के बारे में कुछ नेक्स्ट लेवल का गर्मा गर्म बताऊं, उससे पहले इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ दिखाना चाहता हूं कि लास्ट टाइम पर मैंने आपको पेपे के बारे में क्या बोला था, जिस वीडियो को आपने मजाक में लिया था उसके बाद में हुआ क्या था, और इसके आसपास आने के बाद में क्या क्या हुआ है वो आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों
यहां पर एक मिल रहा है लोकल रेजिस्टेंस, और इस लोकल रेजिस्टेंस से नीचे इस प्रकार से देखने को मिल रहा है एक बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल। और ये बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल किस प्रकार से काम करता है अभी हाल ही में आपने बिटकॉइन में देख लिया है। करने के बाद मेरे भाई यहां पर इसका ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करने की इसके आसपास आएगा। यहां से मैं पहले ट्रेड लूंगा, लेने के बाद पहला टारगेट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। थोड़ा प्रॉफिट बुक करने के बाद दूसरा टारगेट होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये, पांचवा ये। लगभग 52% की ग्रोथ पेपे में कभी भी देखने को मिल सकती है। समय से बहुत पहले बता, आपने प्रूफ देखा, मैंने आपको साफ साफ बोला था यहां पर एक लास्ट डिसेंडिंग रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, और इस प्रकार से पेपे एक जबरदस्त असेंडिंग बुलिश चैनल के अंदर मूव कर रहा है। यहां पर इसका ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करने के लिए आएगा। यहां से मैं पहले लॉन्ग ट्रेड लूंगा, और इसका अपडेट मैंने आपको टेलीग्राम के अंदर दिया, लेकिन टेलीग्राम को तो आप ज्वाइन ही नहीं करते हैं, मजाक में लेकर रखते हैं। मेरे भाई मत लीजिए, एकदम फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन उस टेलीग्राम पर सब कुछ मिलता है। मेरे भाई यहां से ट्रेड लगने के बाद में ये सारे टारगेट्स दिए थे, यहां से यहां तक पेपे ने रैली दिखाई 37% की। यदि 2x लेवरेज यूज किया तो मनी कितना प्रिंट हुआ वो आपके सामने है। अगर आप फिर भी लाइक नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सत्य सत्य रहेगा। दूसरा चार्ट ओपन करना चाहूंगा। अब पेपे का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर पेपे के अंदर इस सबसे जबरदस्त रेजिस्टेंस जोन से नीचे देखने को मिल रहा है एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि डेली टाइम फ्रेम पर भी देखने को मिल रहा है। मेरे भाई यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक बुलिश चैनल है। अब यहीं से इसका ब्रेकआउट करता है रिटेस्ट करने के लिए इसके आसपास होता है, तो यहां से पहले लॉन्ग ट्रेड लो, लेने के बाद पहला टारगेट जोन ही होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। मान लीजिए यहीं से नीचे गिरता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, गिरने दीजिए मेरे भाई। यहां पर कैंडल्स की विक आप देख रहे हैं ना, ठीक इसी प्रकार से एक कैंडल की विक सडनली इस जोन के बीच में इससे नीचे देखने को मिलेगी ना, तो मैं बिना ड्रॉप बने यहां से सेकंड बड़ी लॉन्ग की ट्रेड लूंगा, और उसके बाद में टारगेट्स कुछ इस प्रकार से होने वाले हैं। अब बात करते हैं एआरबी कॉइन को लेकर, जो कि लेयर 2 कैटेगरी का एक टॉप कॉइन है। लास्ट टाइम पर ओपी के बारे में बताया था, और आज मैं बता रहा हूं एआरबी के बारे में। ध्यान से सुन लीजिए, यदि किसी को अपनी मनी को इजीली 30 से 40 गुना करना है अगले एक साल में, तो फ्रेंड्स स्पॉट में एआरबी जहां कहीं चल रहा है वहां पर आप उठा सकते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। पहला बुल रन देखेगा, और फ्रेंड्स यहां पर अगर मैं शॉर्ट टर्म में बात करूं तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर इसके अंदर इस प्रकार से एक जबरदस्त बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। और इसी बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर इस प्रकार से क्या चीज देखने को मिल रही है वो आपको समझ में आ गया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे भाई यहां पर इसका ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करने के लिए आता है, तो यहां से इसके अंदर पहला टारगेट होगा, दूसरा ये, तीसरा ये। याद रखना, जो इसका सबसे बड़ा टारगेट हो सकता है वो ये हो सकता है, और यहां पर एक हाई रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। लेकिन मेरे भाई इसका यदि इसने ब्रेकआउट कर दिया जिसकी उम्मीद पूरी है, तो यहां पर इसके अंदर ये रैली आ सकती है लगभग 130% की, और मैं एआरबी के ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश हूं, क्योंकि जितना गिरना था गिर चुका है। यदि मार्केट रिकवर करता है तो फ्रेंड्स डेफिनेटली एआरबी आपको टॉप गेनर्स में से देखने को मिलेगा। अब मेरे भाई यहीं से नीचे आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आ जाने दीजिए। यदि मुझे इस जोन के बीच में इस नीचे कैंडल की देखने को मिलेगी ना, तो मैं एआरबी को 1 भी % मिस नहीं करूंगा। सेकंड बड़ी लॉन्ग की ट्रेड के साथ में जरूर नजर रखिएगा। अब बात करते हैं एक एक्स्ट्रा कॉइन को लेकर, जिसमें कंफर्म 4 गुना रैली आ सकती है यदि मार्केट $80,000 से ऊपर गया। ऐसी स्थिति में नाम है AEVO। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक ऐसा प्रूफ दिखाना चाहता हूं जिसको देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाए। मैंने आपको समय से बहुत पहले इसके बारे में क्या बोला था, क्या वैसा हुआ या नहीं। तो फ्रेंड्स यहां पर एक जबरदस्त बुलिश देखने को मिल रही है, और इस बुलिश के अंदर एक वी रिकवरी देखने को मिली है। अब इस वी रिकवरी के अंदर थोड़ा दम पाया, लेकिन फ्रेंड्स यहां पर यह चीज देखने को मिल सकती है। अब इसकी उम्मीद है कि यहां पर ये इसका ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करने के लिए इसके आसपास आएगा, और यहां से मैं पहले लॉन्ग ट्रेड लूंगा, लेने के बाद पहला टारगेट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। तो आपने प्रूफ देखा, मैंने आपको साफ साफ बोला था यहां पर इस प्रकार से एक जबरदस्त बुलिश देखने को मिल रही है। और मेरे भाई यहां पर इसका ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करने के लिए आएगा, यहां से मैं पहले लॉन्ग ट्रेड लूंगा, लेने के बाद पहला टारगेट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। मेरे भाई यहां तक ये गया, लगभग 42% की इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिली। 2x लेवरेज से मनी 2 गुना हुआ, और मेरे भाई अभी तक इसके अंदर जो हुआ है ना, वो मेरे अकॉर्डिंग 1% से भी कम है। बाकी बचा 99% बहुत धमाकेदार रैली वाला गेम अब इसमें हो सकता है, और इसके लिए एक छोटा चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। अब मैंने इसका चार्ट ओपन कर रखा है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डेली टाइम फ्रेम पर भी जो मैं आपको चीज दिखा रहा हूं सेम देखने को मिल रही है, और उसके अकॉर्डिंग इसका जो टारगेट है ना वो मिनिमम 4x का है। मेरे भाई यहां पर इसके अंदर इस प्रकार से एक बुलिश डिसेंडिंग चैनल देखने को मिल रहा है, और ये बुलिश डिसेंडिंग चैनल बता रहा है साफ साफ कि मार्केट रिकवर करता है, तो ऐसी स्थिति में ये इसका ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करके आएगा। यहां से मैं पहले लॉन्ग ट्रेड लूंगा, लेने के बाद में पहला टारगेट जोन होगा, दूसरा ये, तीसरा ये है। ये एक मिनिमम रैली है, और यही चीज डेली टाइम फ्रेम पर काम करती है। तो याद रखना इसका जो टारगेट है वो 4x का है, जो कि मिनिमम है। मैक्सिमम तो 7x का है, क्योंकि फ्रेंड्स जब से लिस्ट हुआ ना तब से लगातार गिर रहा है, और ये पहला बुल रन देखने वाला है। बाइनेंस पे लिस्ट है, साथ में टॉप का कॉइन है। तो मेरे भाई यहीं से नीचे आ रहा था, कोई दिक्कत बात नहीं, आने दीजिए। यदि इस जोन के बीच में इस नीचे कैंडल की देखने को मिल गई, तो भी मैं इसके अंदर सेकंड बड़ी लॉन्ग की ट्रेड लूंगा, बिल्कुल भी मिस नहीं करूंगा। तो यह आज की इस प्रकार की वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की लगी होगी। मैंने आपको बिटकॉइन के बारे में जो बड़े टाइम फ्रेम पर बताया वो, और फ्रेंड्स AEVO कॉइन के बारे में यहां पर अब बताया वो, इनको अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी वीक आपको इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स यदि आपको लगता है कि मैंने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी है, और मैंने दिन रात जगकर आपके लिए जो मेहनत करी वो काम में आपको आ रही है, और आपको लगता है कि बेस्ट है, तो मेरे भाई एक लाइक करे बिना जाइएगा मत, क्योंकि सिर्फ आपका एक लाइक और आप सभी का मिलकर वो एक पूरा परिवार बनता है। कर दीजिए लाइक, बहुत मेहनत लगती है, कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके आपका कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं, रिप्लाई जरूर करूंगा। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।